सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, सुख में स्मरण ना किया और दुख में करे याद। साहिब कहते हैं, सुख में स्मरण ना किया और दुख में करे याद। कहे कबीर उन दास की, अब कौन सुने फरियाद। हे प्रिय सजनों, सुख में तो स्मरण किया ही नहीं, भजन ही नहीं कमाया, स्मरण नहीं किया, गुरु का ध्यान नहीं किया, ईश्वर की भक्ति नहीं की, माता पिता की सेवा नहीं की, गुरु संत को घर बुला करके उनके सत्संग नहीं सुनी और उनके भजन और भाव से परे रहे और माता पिता की सेवा से परे रहे, ईश्वर की बंदगी से परे रहे। हे प्रिय सज्जनों, जब उन्हें दुख पड़ता है तो याद करता है, फिर तो उनकी फरियाद सुनने वाला कोई है नहीं। प्रिय सज्जनों, फिर तो उनकी फरियाद सुनने वाला कोई है नहीं। क्यों? कि उसी ने जब सुख था, संपत्ति थी, धन था और सोना चांदी हीरे मोती थे, तब तक तो उसी ने कोई ईश्वर का नाम, संतों की सेवा, माता पिता गुरु संतों की सेवा ही नहीं की। और जब सारी वस्तु उनके पास से हट गई, तब जाके उसी ने नाम उच्चारण किया फरियाद का। तो उसकी फरियाद कौन सुने? उसका नाम ना तो सेवा में, ना बंदगी में, ना गुरु भजन में, ना स्मरण में, ना गुरु ज्ञान में, ना गुरु विवेक में, ना गुरु सैन शब्द या वाणी के अंदर उसका नाम दाखिल ही नहीं था। ना माता पिता गुरु संतों की सेवा में उसका नाम दाखिल था, किसी जगह पे उसका नाम नहीं था। ऐसा काम उसी ने किया ही नहीं, तो वो फरियाद लेकर जाए कहाँ? जाए तो जाए कहाँ? और जाना भी नहीं चाहिए उन्हें, क्योंकि ऐसा तो उसी ने काम ही नहीं किया। तब साहिब कहते हैं, सुख में स्मरण ना किया और दुख में करे याद। दुख में कहने लगे, हे भगवान, हे गुरुदेव, और मेरी कष्ट निवारो, और जो कुछ मुझे दुख तकलीफ है वह दूर करो। हे प्रिय सज्जनों, दुख पड़ने से याद करते हैं, सुख में स्मरण करते नहीं हैं, तो फिर फरियाद सुनने वाला है ही कौन? नहीं सुनेगा उसकी फरियाद। तब साहेब कहते हैं, माया जाल फंसाए रहो। माया के जाल में फंसा हुआ है तू, माया के जाल में फंसाए रहो, लोभ मोह अहंकार के माही। माया जाल फंसाए रहो, लोभ मोह अहंकार के माही। भ्रम जाल में भटकते रहो और कुछ नहीं की शुभ कमाई। लोभ मोह में माया जाल में फंसा रहा और शुभ काम कभी किया नहीं, और उन भ्रम के जाल अंदर भटकता रहा। तो वह फरियाद लेकर जाए तो जाए कहाँ? हे प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं, कुछ कर्म कुछ कर्मागति, कुछ पूर्व के लेख। साहिब कहते हैं, कुछ कर्म कुछ कर्मागति, कुछ पूर्व के लेख, कुछ सदगुरु दया करे और कुछ आपहु आप विवेक। हे प्रिय सज्जनों, यह नहीं कहना चाहिए कि हमें गुरु का भजन करना और स्मरण करना, गुरु की सेवा बंदगी, ईश्वर का नाम जपना, उनकी भक्ति करनी, माता पिता की सेवा करनी, गुरु संतों की सेवा करनी, ये मेरे कर्म में नहीं। नहीं, ऐसी है कि ऐसी बात है नहीं। आप किसी संत या गुरुजिन के द्वारे जाओगे, संत या गुरुजिन के द्वारे जाओगे, वह आपको ज्ञान, विवेक, सैन और शब्द भजन और स्मरण वाणी से समझाएंगे, आपको भिन्न भिन्न प्रकार से समझाएंगे, सहजे भाव से समझाएंगे, बड़े
अति प्रीति भाव और प्रेम से समझाएंगे और आपको उपदेश करेंगे। आपकी भ्रमणा जो है वह सर्वे ही मिट जाएंगी। ये प्रिय सज्जनों, आपकी जो भ्रमणा है वह सर्वे ही मिट जाएगी और आप सहजे सहजे भजन कमा लोगे। कभी हमने भजन स्मरण किया नहीं है, फिर फरियाद करते हैं तो फिर भी ईश्वर सुन लेता है, परमात्मा सुन लेता है, सदगुरु देव कृपा करता है। साहिब कहते हैं आधि में आधी घड़ी आधि में पुण्याद। तुलसी संगत संत की करोड़ कटे अपराध। हे प्रिय सज्जनों, आधी में आधी घड़ी और उनकी पुण्याद हो, फिर भी आपके दुख और भ्रम से मुक्त हो जाओगे, दुखों से मुक्त हो जाओगे और सर्वे ही कार्य आपके सिद्ध होंगे। गृह लीजिए निज नाम को, गुरु चरण में जाए। साहब कहते हैं गृह लीजिए गुरु नाम को, गुरु चरण में जाए। ये तो अविगत की सैन है, गुरु भिन्न भिन्न कहे समझाए। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु के चरण जाएंगे, गुरु ज्ञान गह लेंगे, श्रवण कर लेंगे, उन पे चलेंगे तो हमारे मन की कल्पना और वृत्तियां, अशुभ जो वृत्तियां और कल्पनाएं हैं वह सारी मिट जाएंगी और हम सहजे सहजे भाव से निर्बंध के दर्शन करके और अनंत परमात्मा में लीन हो जाएंगे। परम तत्व परमात्मा के दर्शन करेंगे और सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कर खोज विचार ले, साहब कहते हैं कर खोज विचार ले, तेरे देह में है दीदारा। तेरे देह में दीदार हो जाएगा तुझे परमात्मा आत्मा से। कर खोज देख ले तेरे देह में दीदारा, स्मरण कर सार शब्द का तब उतरो भव पारा। हे प्रिय सज्जनों, सार कहते हैं समझने को, सार कहते हैं जानने को। हम कहते हैं आपको किसी बात की सार है या खबर है, ठीक सार उसे कहते हैं। तो प्रथम उनका नाम सार है, उनका नाम आत्मा ज्ञान है और विवेक है। यह प्रिय सज्जनों, सार विवेक ही कर सकता है, सार आत्मा ज्ञान ही कर सकता है, सार सार शब्द ही कर सकता है। यह प्रिय सज्जनों, ये सारी ब्रह्मणा के अंधेरा सर्वे मिटा करके सदगुरुदेव इसी भवसागर से हमें पार कर देता है। नीर का भरा हुआ ये नहीं, भवसागर ब्रह्म से भरा हुआ है। किस चीज से भरा हुआ? भवसागर ब्रह्म से भरा हुआ है, भय से भरा हुआ है, भ्रम का भय लगा हुआ है। क्यों? भ्रम का नाम ही अंधेरा है। अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है तो उसको भयवापिक होता है कि कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा, तो इसे कहते हैं भ्रम का भय। भवसागर ब्रह्म है और उसका भय मिटाने के लिए हम सदगुरुदेव के चरण जाते हैं। जब भ्रम का भय दूर हो जाता है और तब संत जी कहते हैं कि आप इसी भवसागर से तर गए हो। तो इसी कारण इसे भवसागर कहा जाता है, क्योंकि भ्रम का अंधेरा होता है और इसी भ्रम के अंधेरे में प्रकाश करना और भ्रम को मिटाना ये स्वयं सदगुरुदेव ही कर सकते हैं। हमें इसी भवसागर के बंधन से मुक्त कर सकते हैं और उनके भजन, स्मरण, सेवा, बंदगी और विवेक, ज्ञान, शयन और शब्द में लीन रहेंगे। हे प्रिय सज्जनों, कोई दुख की प्राप्ति हमें नहीं होगी। पहले श्लोक में कहा सुख में स्मरण ना करे, दुख में करे याद। कहे कबीर उनदास की अब कौन सुने फरियाद। प्रिय सज्जनों, साहब कहते हैं नर चेतन हो जा। कहते हैं नर चेतन हो जा। समय की बात नहीं बताई कि इसी समय में हो जा, परंतु जितना भी हो सके इतना जल्दी चेतन हो जा। हे नर चेतन हो जा, तेरा समा ही बीता जाए।
हे नर चेतन हो जा, तेरा समा ही बीता जाए, जा गुरु के चरण में गुरु अविगत शयन सुनाए। हे प्रिय सजनों, साहिब कहते हैं तेरा समा बीता जाता है, नर चेतन हो जाए, इसे भवसागर के बंधन से मुक्त हो जाए। अपने आप को देख ले और परमात्मा का दर्शन कर ले। और जितने कष्ट है, दुख है, सुख दुख, आलस, निद्रा, भय, भ्रम, कल्पना, चंचलता, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये सर्वे ही मिट जाएगा और निर्बंधन निराकार के दर्शन करोगे और अविगत पुरुष में लीन हो जाओगे। हे प्रिय सजनों, परमात्मा के दर्शन करोगे, परम तत्व का दर्शन करोगे और इसी आत्मा के अंदर ही परमात्मा आपको प्राप्त होगा और सर्वे बंधन से मुक्त हो जाए होकर के और परम तत्व परमात्मा के दर्शन करोगे। प्रिय सजनों, ऐसा सद्गुरु देव परोपकारी है, सर्वे बंधन से मुक्त करा के और सर्वे सुख दुख मिटा देते हैं, आनंद की ही लहर देते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।